हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स और डिमांड आ रहे थे कि सर जो जीडीसी का फॉर्म भरना है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, क्या क्या चीज़ भरना पड़ेगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसके ऊपर एक वीडियो लेके आइए, तो मुझे लगा कि चलो मैं इसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, जो उनके बगैर आपका जो जीडीसी का जो फॉर्म है वो फिलअप नहीं हो पाएगा। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो बगल में प्रेस बेल आइकन है उसे भी दबा लें, ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। तो साथियों, वीडियो शुरू से अंत तक देखें। एक भी डॉक्यूमेंट्स या किसी प्रकार के अगर आप गलतियां करते हैं तो उसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ सकता है। हो सकता है कि अगर कोई गलती कर देते हैं तो आपकी जो ऑनलाइन जो फॉर्म अप्लाई किए हैं उसको रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है, जिसके वजह से आप फिर फॉर्म एग्ज़ाम देने से वंचित रह जाएंगे। और साथियों, ये बहुत ही सुनहरा मौका है जो कि जीडीसी का वैकेंसी आया है। पूरे जोन, सभी जोन में एक साथ वैकेंसियां आई है, तो इस बात को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको पहले तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन के वक्त में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, ऑनलाइन कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे आप क्या रेलवे कर्मचारी हैं तो यस कीजिएगा। उसके बाद आपसे पीएफ नंबर वगैरह मांगेगा, आधार नंबर मांग के ये आपको सबमिट करने के बाद, कैप्चर डालने के बाद आपको फिर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा 5-6 डिजिट का। उसके बाद उसके साथ में पासवर्ड आएगा। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको ये करना होगा कि आपको उसमें जो फॉर्म है फिलअप करने वाला उस पर करिएगा, तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल देंगे तो आपका जो फॉर्मेट है वो खुल के आ जाएगा और उस तरह से आप उसको फॉर्म को फिलअप करेंगे। अब साथियों, फॉर्म फिलअप करने में डॉक्यूमेंट्स की कितनी महत्वपूर्ण जो होती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है जो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका है कि आपको जितना भी डिग्री है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, 3 जो है उसका सभी का मार्कशीट, ओनली मार्कशीट, ना कि सर्टिफिकेट, आपको मार्कशीट के जिरोक्स पे सेल्फ अटेस्टेड, मतलब स्व हस्ताक्षर किया हुआ कॉपी को उसमें अटैच करना है, वो भी अलग अलग पीडीएफ बना के, पीडीएफ के रूप में करें, ना कि मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन को सभी को एक में सबमिट कर दिए, ये फिर गलत हो जाएगी। मैट्रिक वाले कॉलम में मैट्रिक का है कि पीडीएफ अपलोड कीजिए, इंटर वाले डिटेल में इंटर का आप मार्कशीट अपलोड करें, ग्रेजुएशन वाले में ग्रेजुएशन का करें, और साथियों उसमें साइज है, साइज को भी ध्यान में रख के पीडीएफ बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके साथ बहुत दिक्कत हो सकता है। उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक फ़ोटो, कलर रंगीन फ़ोटो चाहिए। ऐसे फ़ोटो आपको जो वर्तमान में खिंचाया हुआ होना चाहिए, वो फ़ोटो होना चाहिए, वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपका सिग्नेचर, तो आप किसी पेपर पे या सादा पेज पे आप अपना साइन कर दें और उसका
फ़ोटो लेके स्कैन करके उसको पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, जो आपका बाएं हाथ का अंगूठा है, एक पेपर पे लगा दें, जो ये अंगूठा का निशान है वो वाला उसमें आना चाहिए, उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है, जैसे कोई IITI है या बीटेक है, पॉलिटेक्निक है, ये किसी तरह के अगर आपके पास डिग्री है तो आप उस डिग्री को भी सबमिट कर सकते हैं। वो डिग्री को लगाना पड़ेगा उसमें, ताकि आपका जो टेक्निकल पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल हो सके। उसके बाद है कि अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो OBC का सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड करके उसमें अपलोड करना पड़ेगा। और अगर SC ST हैं तो आप जाति प्रमाण पत्र उसमें सबमिट करना पड़ेगा SC ST के लिए। और जो OBC है वो OBC का अपलोड करना पड़ेगा। तो साथियों, यही कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स था जो कि लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए साथियों आपके पास आधार नंबर होना चाहिए, एक वैलिड ईमेल ID होना चाहिए। अगर ईमेल ID आपका नहीं रहेगा या चाहे तो वो बंद ईमेल ID दे देंगे जो यूज नहीं हो रहा है, तो जब भी GDC का कोई भी लेटर या नोटिफिकेशन आएगा तो आपको नहीं मिलेगा और न ही आपको पता चलेगा। और बाद में भी इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जो फॉर्म भरते वक्त ईमेल ID और साथ में मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो सके तो डालें, ताकि अगर मैसेज आपको ईमेल के द्वारा नहीं पहुंचता है तो आपको जनरल जो नॉर्मल SMS के द्वारा आपके मोबाइल पे भी आपको प्राप्त हो सकता है, हो जाएगा। तो इसीलिए जो रेगुलर यूज में है मोबाइल नंबर और ईमेल ID वही डालें। जबकि मैं पहले वीडियो जो GDC का नोटिफिकेशन आया था उसमें भी ये चीज़ को क्लियर किया था कि आपको जो रेगुलर यूज कर रहे हैं, जो यूज में आपका है डॉक्यूमेंट मोबाइल नंबर और ईमेल ID वो डालना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, यही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इसमें अपलोड करना पड़ेगा PDF के रूप में। तो अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, अन्यथा आपको नहीं हो पाएगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर महत्वपूर्ण होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों, इससे पहले मैं आपको एक और वीडियो बना चुका हूँ, जिस वीडियो में मैं आपको GDC का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसे कैसे सबमिट करते हैं इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर उसे नहीं वॉच किए हैं तो जाके उसे भी वॉच कर लें, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।